नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 498A आईपीसी। सेक्शन 498A आईपीसी सबसे पहले 1983 में आईपीसी में जोड़ा गया था। अब सेक्शन 498A आईपीसी क्या बोलता है कि जब कोई विवाहित महिला है वो अपने ससुराल में रहती है या नहीं रहती है, दो स्थितियां हैं, उसके पति द्वारा या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा। अगर उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार जो किया जाता है जो क्रूरता की श्रेणी में आता है, क्रूरता मौखिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है या किसी अन्य प्रकार से हो सकती है, तो अगर पत्नी को लगता है कि उसका पति जो है उसके साथ क्रूरता करता है या उसके पति के रिश्तेदार जो है उसके साथ क्रूरता करते हैं, तो वो पति के खिलाफ जो है एफआईआर सेक्शन 498A आईपीसी में करवाती है। अब जो पति तो आ गया, पर लेकिन जो रिश्तेदार उसके हैं उनकी कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं? भाई आ गया, बहन आ गई, भाभी आ गई, ननंद आ गई, भतीजा आ गया, भतीजी आ गई, सास ससुर आ गए, और भी कई लोग जो ससुराल में साधारणतः निवास करते हैं, वो 498A आईपीसी में जो क्रूरता कही गई है, अगर ऐसा कोई व्यवहार करते हैं तो वो उनके खिलाफ जो है 498A आईपीसी में एफआईआर होती है। अब जो क्वेश्चन आता है कि एफआईआर कहां पर करवाई जा सकती है, तो एफआईआर कहां करवाने के लिए एक जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का ये एक जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब पत्नी पति से अलग रहना शुरू हो जाती है और वो साधारणतः जहां पर शरण लेती है पति से अलग होने के बाद, वो वहां पर जो है एफआईआर करा सकती है और उस केस का जो ट्रायल है वो भी वहां पे ही हो सकता है। सपोज कर लीजिए लड़की जो है शिमला की है और उसने उसके ससुराल जो है वो दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में जब ससुराल में रह रही थी वहां पे भी एफआईआर करा सकती है पति के खिलाफ। लेकिन अगर वो उनका जो है क्रूरता शुरू होने के बाद अपने माँ बाप के घर आ गई है या किसी अन्य रिश्तेदार के घर आ गई है और सपोज कर लीजिए वो शिमला में रह रही है, तो वो शिमला में जाकर भी एफआईआर करा सकती है और शिमला में जो कोर्ट होगा वो उसको ट्राई करेगा। इसके बारे में मैंने जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर दिया। रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये जजमेंट है। अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या 498A आईपीसी की कंप्लेंट लेके जब कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाती है तो क्या उसकी डायरेक्ट एफआईआर होगी। तो इसका आंसर हमें मिलता है कि इसमें डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती। इसमें जो है 7 दिन की प्राथमिक जांच होती है। वो केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 12 नवंबर 2013 का जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शादी ब्याह वाले जो मामले होंगे उसमें पुलिस प्राथमिक जांच करेगी और प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद 7 दिन के बाद जो है अगर उनको लगता है कि आरोप सच हैं तो वो ससुराल वालों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लेगी। अब एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस ने एफआईआर कर दी, तो क्या अरेस्ट होगी? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है 498A आईपीसी के केसेस में सभी लोगों के दिमाग में है कि क्या पुलिस 498A आईपीसी के तहत जो है जब एफआईआर दर्ज करती है तो क्या डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी ससुराल वालों को या उसके पति को। तो इसका आंसर हमें मिलता है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट है 2 जुलाई 2014 का। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो 498 के जो केसेस हैं, स्पेसिफिकली 498 के जो केसेस है इसमें डायरेक्ट अरेस्ट पुलिस नहीं करेगी। अब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी? 41A सीआरपीसी का नोटिस इशू करेगी। किसको? ससुराल पक्ष वालों, जिन जिनको उसने जो है लेडी ने नाम लिखवाया है कि ये लोग जो है मुझे क्रूरता करते हैं, मुझे तंग करते हैं ससुराल में, तो पुलिस जब उनके खिलाफ एफआईआर करेगी, पहले तो मैंने बोला डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगी, डायरेक्ट एफआईआर नहीं हुई, 7 दिन की पुलिस ने जो प्राथमिक जांच कर ली उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद वो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी। डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी? 41A सीआरपीसी का नोटिस उनको दे देगी। अरनेश कुमार वाला जो केस है वो बड़ा फेमस केस है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें हुआ क्या था कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दी थी कि ये टीवी की मांग करते हैं, मारुति कार मांगते हैं, फ्रिज मांगते हैं, ये अन्य चीजें जो है दहेज की मांग के लिए, तो इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी पुलिस स्टेशन में। ये कोर्ट ऑफ सेशंस में गए, कोर्ट ऑफ सेशंस एंटीसिपेटरी बेल को लेके एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशंस ने इनकी रिजेक्ट कर दी। उसके बाद ये गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी इनकी जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये गए सुप्रीम कोर्ट,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 41A सीआरपीसी का नोटिस है वो इनको दिया जाए, इनकी अरेस्ट ना की जाए। अब हुआ क्या कि अरनेश कुमार का केस होने के गाइडलाइंस आने के बावजूद जो है फिर भी अरेस्ट जो है पुलिस कई केसों में करती रही। अब अरेस्ट करती रही तो अब ये जो सिलसिला चलता रहा, उसके बाद एक जजमेंट आया है, अभी रिसेंटली आया है, अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। 31 जुलाई 2023 का जजमेंट है, अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब ये जो जजमेंट आया है इसमें क्लियर कट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 41A सीआरपीसी का नोटिस आपको देना ही देना है। आप 498A आईपीसी के केसेस में आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि सभी डीजीपीज को बोला है कि आप इसके बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी करें। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी करके आप पुलिस को बताएं जिन केसेस में 7 साल तक की सजा है, 498 इंक्लूडेड है उसी में ही, क्योंकि इसमें भी सजा 3 साल की है, उसमें आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप केवल नोटिस देंगे। अब इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, अब यह भी कहा गया है कि अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है 498A आईपीसी के केसेस में, तो अगर वो अरेस्ट जस्टिफाइड नहीं है तो उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा और साथ में डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी उसकी इनिशिएट होगी। अब पुलिस के लिए तो कह दिया गया कि आप जो है कंटेम्प्ट भी लगेगा और डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी आपकी इनिशिएट हो जाएगी अगर आप 498A आईपीसी में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ में उन्होंने बोल दिया सभी हाई कोर्ट्स को कि आप अपने मैजिस्ट्रेट्स को बता दें, सभी मैजिस्ट्रेट्स को बता दें कि अगर 498A आईपीसी में पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आपके पास पेश करता है तो आप रीजंस को देखें, आप जो है मैकेनिकली रिमांड ना दें। और अगर ऐसा पाया गया पुलिस वाले ने जब अरेस्ट करके लाया और उसने जो है जेल भेज दिया तो उन मैजिस्ट्रेट्स के खिलाफ भी जो है डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उनके खिलाफ इनिशिएट होगी। तो अब ये आ गया 498A आईपीसी का। अब इसमें जो कंडीशंस हैं 498A आईपीसी में, आपको जब आपके खिलाफ 498A आईपीसी का अगर सपोज करो अगर एफआईआर हो जाता है तो आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है और पुलिस को सहयोग करना है। आप जो है कोई और कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं करेंगे, किसी भी एविडेंस को आप जो है नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी भी गवाह को आप लोग जो है वो प्रभावित करने का काम नहीं करेंगे और कहीं गायब भी नहीं होंगे। पुलिस जब बुलाएगी आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती है। दूसरी बात, अगर ये आपने ये चीजें पूरी कर भी दी और उसके बाद जो है पुलिस अगर आपको फिर भी अरेस्ट करती है तो उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट का जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल सकती हैं और साथ में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश है उनके अनुसार हो सकती हैं। तो अभी जो मेन क्वेश्चन आता है कि क्या आपके खिलाफ जब 498A आईपीसी की अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब से ये जजमेंट आया है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये दोनों जजमेंट्स जो हैं वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और जो सभी स्टेट्स ने जो है जो स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करे हैं और सभी पुलिस कर्मचारियों को बताया है कि अगर 498A आईपीसी या ऐसे अपराध जहां पर सजा 7 साल तक है वहां पर आप अरेस्ट ना करके 41A सीआरपीसी का नोटिस आप जो है अभियुक्त को दीजिए और वो अभियुक्त जो कंडीशंस हमने डिस्कस करी वो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो पुलिस जो है आपके खिलाफ अगर आरोप सिद्ध होते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसा लगता है कि आपने ऐसा अपराध किया है तो पुलिस जो है आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देगी और आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अब एक जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लिव इन रिलेशन में जो अभी नई जनरेशन है, लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं वो लोगों के उस लड़के के खिलाफ या उस लड़के के रिश्तेदारों के खिलाफ क्या लिव इन में रहने वाली लड़की 498A आईपीसी का एफआईआर करा सकती है। तो उसका क्लियर कट आंसर है कि 498A आईपीसी की जो डेफिनेशन है उसमें है कि शादी की होनी की जरूरी है, पति का जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो होना चाहिए। तो लिव इन रिलेशन में उनकी जो है शादी नहीं होती है तो ऐसे केसेस में 498A आईपीसी की एफआईआर नहीं हो पाएंगी।
तो मेनली अभी जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आए हैं, ये जो जजमेंट्स आई हैं, उसके बाद पुलिस को काफी ज्यादा अवेयर किया गया और पुलिस भी मैक्सिमम केसेस में जो है अरेस्ट नहीं कर रही है। और सपोज कर लीजिए पुलिस ने अगर अरेस्ट कर भी लिया तो जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जिनको मैजिस्ट्रेट्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसमें अशफाक आलम वाली जजमेंट में क्लियर कट बोला है कि अगर मैजिस्ट्रेट्स मैकेनिकली किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करके ला भी रही है 498A आईपीसी में, और मैकेनिकली जो मैजिस्ट्रेट उसको रिमांड में भेज देता है, पुलिस रिमांड दे देता है, तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट होगी। तो एक बार लग गया कि अगर पुलिस अरेस्ट कर भी लेती है तो जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो रिमांड नहीं देंगे। तो इसमें आप जो है एंटिसिपेटरी बेल करवा भी सकते हैं, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस हैं, जो जजमेंट्स हैं, उसमें जो अरेस्ट के चांसेस हैं वो शून्य हैं, आपकी अरेस्ट नहीं होगी। डिपेंड करता है कि आप उन कंडीशंस को पूरा करते हैं, पुलिस को सहयोग करते हैं और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।